क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र किसी को भी नहीं बख्शेगा? पत्रकार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करे तो उन्हें बदनाम करना, उन्हें ट्रोल करना, उन्हें निशाने पे लेना। अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करे तो उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाना, उनके टारगेट करना, उनको अश्लील हमले बोलना। मगर अब इस देश के जजेस को भी नहीं बख्शा जा रहा। आपके स्क्रीन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस जोसेफ, इस वक्त ये दोनों जजेस एक बहुत ही अश्लील और वाहियात और खतरनाक हमले का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर तो संस्कारी IT सेल के जो गुर्गे हैं कदर हमले बोल रहे हैं कि विपक्षी सांसदों को राष्ट्रपति को खत भी लिखना पड़ा। अब जस्टिस जोसेफ पर हमला किया जा रहा। जस्टिस जोसेफ ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ट्विटर में एक निहायती अश्लील और ट्रेंड चलाया जा रहा। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं दोस्तों, दरअसल उन्होंने कहा क्या, आपके स्क्रीन पर जिस तरह से महाराष्ट्र में सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह गली गली जाकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है, कई जगह यात्राएं निकाली जा रही है, उसका सिर्फ एक मकसद है कि समाज के अंदर दंगे भड़क जाए। उसको लेकर मैं आपको बतलाता हूं कि जस्टिस जोसेफ ने कहा क्या और ये आप फैसला कीजिए कि क्या उन्होंने गलत कहा। महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है, कुछ नहीं कर रही, आप सुनेंगे या नहीं? जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जिस वक्त राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाएगा यह सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो लोग महाराष्ट्र के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं उनके वकील ने कहा कि हमें यात्रा निकालने का अधिकार है। आप जानते हैं जस्टिस जोसेफ ने इसका क्या जवाब दिया? जस्टिस जोसेफ ने कहा जुलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन क्या ऐसी रैली के जरिए आपको देश का कानून तोड़ने की इजाजत दी जा सकती है? आप जानते हैं जब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में उठा तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का ये कहना था कि केरल के अंदर PFI की रैली में एक लड़का बोल रहा था कि हिंदुओं और ईसाइयों का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। वो ये कह रहे थे कि जस्टिस जोसेफ केरल में PFI के इस रैली के बारे में क्यों नहीं कर रहे। तो मैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात, PFI पर पाबंदी लगा दी गई है। नंबर 2, जिस तरह से टी राजा सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो बार बार भड़काऊ बयान दे रहा है, और मैं आपको बतला दूं कि वो शर्तों के साथ इस वक्त बेल पर है, वो अपनी बेल की कंडीशंस का उल्लंघन कर रहा है। जिन लोगों ने रामनवमी के वक्त भड़काऊ हरकतें की, मैं जानना चाहता हूं कि उन पे कितनों पे कार्रवाई हो, कितनों की गिरफ्तार की गई, कितनों पे पाबंदी लगाई गई, क्योंकि PFI लग गई है, PFI पे। इसलिए तुषार मेहता साहब, इस तरह की अनर्गल बातें आप पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं कहनी चाहिए। पर सबसे शॉकिंग बात कि जस्टिस जोसेफ के खिलाफ जिस तरह से अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मैं आपको बतला भी नहीं सकता हूं कि उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा। आपके स्क्रीन पर यह है जस्टिस नागर रत्नाकर का बयान। ये अगली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली है। इन्होंने कहा कि एक जमाने में पंडित नेहरू के भाषण हुआ करता था, अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण हुआ करता था, गांव से दूर दूर के लोग आया करते थे सुनने के लिए, मगर आज के जमाने में नेताओं के पास कुछ भी नहीं रहा कहने के लिए, लिहाजा वो अनर्गल बयान देते हैं। जस्टिस नागर रत्ना ने बगैर नाम लिए इस देश के 3 लोकप्रिय राजनेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। याद कीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि ये चुनाव 20% बनाम 80% का रहेगा। खुलेआम सांप्रदायिक बयान। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शमशान का कब्रिस्तान का बात किया था। याद कीजिए किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड के बारे में एक गलत बयानी की थी और कहा था कि वायनाड के चुनाव जो वहां पे मुसलमान की आबादी ज्यादा है, राहुल गांधी इसलिए चुनाव। यही नहीं,
उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए थे, इस वाला ई वाला नहीं, पिछले वाला, तो उसने आतंकवादी अजमल आमिर कसाब से बीएसपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तुलना की थी। इसलिए नागरत्ना कह रहे थे कि आजकल के नेताओं के पास कुछ भी नहीं बचा, वो अनाप शनाप बकते रहते हैं। और याद दिला रहे हैं पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की। इसलिए ये जजेस निशाने पे हैं, मगर निशाने पे DY चंद्रचूड़ साहब हैं। इस आम इंसान की आखिरी उम्मीद, याद कीजिए दोस्तों, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उस पर सुनवाई होने वाली खबर क्या है, इसलिए भक्तों को DY चंद्रचूड़ साहब से मिर्ची लगी। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बैच को 11 अप्रैल 2023 को यह तय करने के लिए कि सूचीबद्ध किया है कि क्या इस मामले में संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। एक तो यह मुद्दा है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को DY चंद्रचूड़ साहब से जबरदस्त मिर्ची लगी है। दूसरी बात याद कीजिए दोस्तों, पिछली शुक्रवार को में 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। मामला क्या था कि किस तरह से विपक्ष पर TDC, CBI और इनकम टैक्स के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। अभिषेक ने चंद्रचूड़ साहब को क्या कहा था और उनकी याचिकाओं को दाखिल कर लिया गया था, इसलिए DY चंद्रचूड़ साहब से प्रॉब्लम है। वैसे मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि अभिषेक मनु सिंह ने क्या कहा था अदालत में। अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को बताया कि राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का ये दरवाजा खटखटाया है। हम भविष्य के लिए दिशा निर्देश मांग रहे हैं। 2014 के बाद मोदी सरकार के तहत मामला दर्ज में भारी उछाल आया है। सजा की दर मात्र 4 से 5% ही रहा। इस मामले को दाखिल कर लिया गया है, इसलिए संस्कारी IT सेल को DY चंद्रचूड़ साहब से एलर्जी है। यही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र का मामला सामने है। महाराष्ट्र का जब मामला सामने आया तो चंद्रचूड़ साहब ने बहुत अहम टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्यपाल भगत सिंह को विश्वास मत आयोजन किया, यह ठीक नहीं है। इसी से सरकारें गिरती है और सरकार के गिरने में बढ़ावा मिलेगा। एक तरफ टिप्पणी की थी उन्होंने कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह को, अब जाहिर सी बात है जब एक शख्स इस तरह से ताकतवर लोगों को आईना दिखा रहा है और मजलूमों के साथ खड़ा है तो उसको लेकर के एलर्जी तो होगी ही ना। और बात वहीं ने रुकी। याद कीजिए बिल्किस बानो का एक गुनाहगार शैलेश भट्ट, वो मंच पर बैठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक के साथ खुलेआम। मैं आपको बतला दूं कि बिल्किस बानो की जो गुनाहगार थे 11 लोग, जिन्हें उस मामले में DY चंद्रचूड़ साहब ने फिर से सुनवाई कर रहे हैं कि आखिर उन्हें रिहा क्यों किया गया और उन्हें वापस जेल में क्यों नहीं भेजा जाए। इसलिए इन्हें DY चंद्रचूड़ साहब से एलर्जी है और इसलिए अब विपक्ष जो है उन्होंने राष्ट्रपति को खत लिखता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से जस्टिस जोसेफ पर निशाना साधा गया था, उसी तरह से संस्कारी IT सेल के जो गुर्गे हैं वो लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब पर भी निशाना साध रहे हैं। थी कि अगर आप लोग भूल गए तो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि आपके स्क्रीन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं ट्रोल। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति को खत लिखा। अब इस खबर का क्या हिस्सा है वो मैं आपको, महाराष्ट्र सरकार गठन और राज्यपाल की भूमिका के मामले में सुनवाई को लेकर अब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सोशल मीडिया पर ट्रोल के निशाने पर आ गए हैं। ट्रोलर्स के उस पर अश्लील टिप्पणियां की जा रही है। वहीं ट्रोलिंग पर तत्काल कार्रवाई के लिए विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। विपक्षी सांसदों ने ऑनलाइन ट्रोलिंग को न्याय में हस्तक्षेप करार दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस तरह के अश्लील प्रोपेगेंडा जजेस के बारे में चलाया जाए तो न्याय की प्रक्रिया तो बाधित होगी ना।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में इस तरह से जजेस को सार्वजनिक तौर पे इस तरह से अश्लील हमले का सामना कब करना पड़ा? वो भी सिर्फ इसलिए कि जजेस नफरत के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वो मजलूमों के साथ हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जिस तरह से राज्यपाल या सरकारें तख्ता पलट कर देती हैं, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। इस पे उनकी क्या गलती है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो कौन से सांसद है जिन्होंने राष्ट्रपति को खत लिखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, शक्ति सिंह गोयल, अखिलेश प्रताप सिंह और अमित ज्ञानिक, रंजीत रंजन, इमरान प्रताप गढ़ी। उसी तरह से शिवसेना के तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी के राघव चड्ढा, समाज पार्टी के राम गोपाल यादव, जया बच्चन और इनके अलावा कई लोगों ने राष्ट्रपति को खत लिखा कि निहायत ही अश्लील अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर निशाना साधा जा रहा है। क्या जमाना आ गया दोस्तों, अब जजेस पर हमला किया जा रहा है। यानी सत्ता तुम्हारी, ताकत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, एजेंसी तुम्हारी, फिर भी रुदाली कर रहे हो, फिर भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, फिर भी जजेस पे हमला बोल रहे हो। चलो राहुल गांधी पे तुम दुष्प्रचार चलाओ, अरविंद केजरीवाल पे चलाओ, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी पर चलाओ, क्योंकि वो राजनीतिक आदमी हैं। मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर हमला, जस्टिस जोसेफ पे हमला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से नफरती राजनीतिक पर आंख मूंदे हुआ है, उस पर सवाल करने लिहाजा उन पर हमला बोलेंगे। पर ऐसे में क्या ऐसे लोकतंत्र कहा जा सकता है? और ऐसे में जब अमेरिका और जर्मनी राहुल गांधी के बर्खास्तगी पर अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, तब कानून मंत्री भी रिजिजू को मिर्ची लगती है। मैं कानून मंत्री रिजिजू साहब से कहना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि अब तक जिस तरह से DY चंद्रचूड़ साहब पर ट्रोल्स निशाना साध रहे हैं, जस्टिस जोसेफ पर जिस तरह से अश्लील हमला किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, आप खामोश क्यों हैं? हाँ, ये बात है कि जो जजेज रिटायर्ड हो जाते हैं वो इस सरकार को आईना दिखाते हैं। आप में इतनी हिमाकत की उन पे एंटी नेशनल, भारत विरोधी कहते हैं, और आपकी इसी बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 350 जजों ने मोर्चा संभाला है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने मोर्चा संभाला है। बाज आइए इस तरह की वाहियात बातें करने से, मगर जब हमारे जजेस पे हमला होता है तब आप खामोश रहते हैं। क्यों? मैं जानना चाहता हूं, क्या वजह है, मैं जानना चाहता हूं। और ये आम हमले नहीं है, उनके खिलाफ एक भीड़ को खड़ा किया जा रहा है, अश्लील हमले किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, झूठ कहा जा रहा है। इसके मायने समझती है मोदी सरकार? अरे कम से कम हमारे जजेस को तो बख्श दो। पत्रकार जो आपसे सवाल करे उन पर निशाना, विपक्ष पर निशाना, अरे भाई जजेस को तो बख्श दो। मैं जानता हूं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, मगर ये बहुत चिंतित करने वाली बात है दोस्तों। ईश्वर अल्लाह इनको क्षमता दे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।